भारत और चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने भविष्य के हथियारों को आज के दौर में ला खड़ा किया है। इस प्रतिद्वंद्विता ने ऐसे अत्याधुनिक हथियारों को जन्म दिया है जिनकी कल्पना कुछ साल पहले केवल विज्ञान कथा में ही की जा सकती थी। जहां पहले पारंपरिक युद्ध सैनिकों की संख्या और रणनीति पर निर्भर करता था, वहीं आज तकनीकी उन्नति ने इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। अब भारत और चीन के बीच इस दौड़ में लेजर हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलें निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कैसे यह प्रतिद्वंद्विता भविष्य को एक नया मोड़ देने जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, चीन ने अपने सैन्य बेड़े में हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर लिया है और इसका जवाब भारत के पास होना जरूरी है। ऐसी ही एक जवाब हो सकता है भारत का दुर्गा 3 लेजर वेपन। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने अभी तक दुर्गा 3 को बनाया भी नहीं, तो इसकी चर्चा क्यों? तो आपको बता दें कि DRDO केवल दुर्गा 2 पर ही नहीं रुकेगा। इसके बाद दुर्गा 3 आएगा और जब यह आएगा तो इतना सक्षम होगा कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल को महज 1 सेकंड में चीर कर रख देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दुर्गा 3 की शक्ति के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में दुर्गा 2 नामक एक उच्च शक्ति वाला लेजर हथियार विकसित किया है, जिसे दुश्मनों के मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुर्गा 2 एक प्रभावी हथियार प्रणाली है, परंतु इसकी सीमाओं के कारण यह अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे अत्याधुनिक हथियारों को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं है। इसलिए भारत अब दुर्गा 3 पर काम कर रहा है, जो दुर्गा 2 का अगला संस्करण होगा। यह एक ऐसा लेजर हथियार होगा जो दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को आकाश में ही ध्वस्त करने की क्षमता रखेगा। उम्मीद है कि दुर्गा 3 का विकास 2025 तक पूरा हो जाएगा और तब यह भारत की रक्षा शक्ति में एक बड़ा इजाफा करेगा। दूसरी तरफ चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश किया है। चीन के DF7, DF70 और नवीनतम DF27 जैसी मिसाइलें दुनिया में सबसे घातक मानी जाती हैं। DF70 एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैच 5 की गति से भी तेज चलता है और अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। DF27 चीन का सबसे नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो परमाणु क्षमता से लैस है और 3000 से 5000 मील की दूरी तक मार कर सकता है। यह मिसाइल पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के किसी भी लक्ष्य पर निशाना साध सकता है और प्रशांत महासागर में मौजूद किसी भी अमेरिकी सैन्य बेस पर भी वार कर सकता है। भारत की योजना है कि दुर्गा 3 को अपने ट्रकों, जहाजों और विमानों पर फिट किया जाए ताकि यह विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम हो। दुर्गा 3 की विशेषता यह होगी कि यह रोशनी की गति से वार करेगा, जिससे हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी तेज गति वाली वस्तुओं को ट्रैक करना और नष्ट करना आसान हो जाएगा। पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लक्ष्य की गति और दिशा की गणना करने में समय लगता है, जिससे दुश्मन की मिसाइलें कई बार बच निकलती हैं। परंतु लेजर हथियारों की गति इतनी अधिक होती है कि यह दुश्मन के मिसाइल की स्थिति को सटीकता से पहचान कर उसे तुरंत नष्ट कर सकता है। हालांकि दुर्गा 3 को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए भारत को कई बड़ी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पावर आउटपुट। वर्तमान में दुर्गा 2 की पावर क्षमता लगभग 300 किलोवाट है, परंतु एक हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए कम से कम 1 मेगावाट पावर की आवश्यकता होगी। दुर्गा 3 को इतनी उच्च शक्ति पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा ताकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल की अत्यधिक तापमान और गति का सामना कर सके। हाइपरसोनिक मिसाइलें सामान्यतः 1700 डिग्री सी से भी अधिक तापमान पर चलती हैं और इतनी तेज गति पर उन पर असर डालना मुश्किल होता है। दुर्गा 3 को इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी शक्ति को उच्च स्तर पर ले जाना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है लाइन ऑफ साइट। लेजर केवल सीधी रेखा में चलता है और उसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एकदम सही लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन के मिसाइल को किसी भी दिशा से टारगेट कर सकती हैं। लेजर को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुला आसमान चाहिए। अगर मिसाइल अपने मार्ग को थोड़े से भी बदल दे
तो लेजर को उसे निशाना बनाने में मुश्किल हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अपने मार्ग में बदलाव करने में सक्षम होती हैं, इसलिए लेजर को हर स्थिति में टारगेट पर फोकस रखना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा वातावरण भी लेजर बीम पर प्रभाव डाल सकता है। हवा में मौजूद नमी, धूल, धुआं और अन्य तत्व लेजर बीम को कमजोर कर सकते हैं, जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। भारत को दुर्गा 3 के लिए ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर भी कुशलता से काम कर सके, ताकि यह हर परिस्थिति में दुश्मन की मिसाइलों को मार गिरा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों लेजर हथियारों को भविष्य का हथियार माना जा रहा है। दरअसल लेजर हथियारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी गति। लेजर रोशनी की गति से चलता है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल की गति से 100,000 गुना तेज होती है। इसके कारण लेजर को किसी लक्ष्य को मार गिराने के लिए उसके भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होती है। यह लक्ष्य को उसके वर्तमान स्थान पर ही ध्वस्त कर सकता है। हालांकि यह सब सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में इसके लिए बड़े तकनीकी इनोवेशन की जरूरत है। दुर्गा 3 के विकास के लिए भारत को उच्चतम स्तर की अनुसंधान और विकास में निवेश करना होगा। भारत का लक्ष्य है कि दुर्गा 3 लेजर सिस्टम दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम हो और इससे देश की रक्षा शक्ति में इजाफा हो। दुर्गा 3 का विकास भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर यह सफल हो जाता है तो भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी उन्नत तकनीक है। लेजर हथियार केवल एक रक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि यह भविष्य की जंग की एक नई परिभाषा है। इसकी मदद से भारत न केवल अपने दुश्मनों को मात दे सकेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी तकनीकी श्रेष्ठता साबित कर सकेगा। तब दोस्तों, आशा है आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों और कैसे भारत का दुर्गा 3 लेजर हथियार चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को महज 1 सेकंड में रोक पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक करें। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम आप तक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।